बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, द बॉन्ड ऑफ लव, ये चैप्टर पढ़ा रहे थे हम, प्यार का बंधन, प्रेम का बंधन। तो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 114. Today we are going to study the eighth para of the lesson. इस लेसन का बच्चों 8वां जो अवतरण है वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। One day an accident befell him. एक दिन क्या हुआ बच्चों, उसके साथ में एक दुर्घटना कारित हो गई। क्या हुआ? I put down poison, माने बेरियम कार्बोनेट, to kill the rats and mice. रैट्स एंड माइस एक ही बात है। चूहों को मारने के लिए, जो मुश्शे हैं, मुश्शक हैं, उनको मारने के लिए मैंने क्या किया था? आई पुट डाउन पॉइजन, अर्थात मैंने अपने कमरे में क्या रखा हुआ था? थोड़ा जहर रखा हुआ था, जिसका नाम क्या बताया इसने? बेरियम कार्बोनेट। दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, वो चूहे जो मेरी लाइब्रेरी में प्रविष्ट हो चुके थे। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी, ब्रूनो पुस्तकालय में प्रविष्ट हुआ। एज ही ऑफन डिड, जैसा कि वो प्राय हुआ करता था, जैसा कि वो प्राय आया करता था। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और बच्चों जरा और थोड़ा सा जहर उसने खा लिया। सम ऑफ द पॉइजन यानी जहर में से कुछ उसने खा लिया। पैरालाइसिस सेट इन, और बच्चों उसके शरीर में क्या हो गया? पक्षाघात माने लकवा हो गया। टू द एक्सटेंट, यानी इस सीमा तक, दैट ही कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन हिज फीट, इस सीमा तक उसके पैरालाइसिस माने पक्षाघात या लकवा हो गया कि यहां तक कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सका। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ, लेकिन वह अपने आप को अपनी टांगों का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको आप बोलते हैं स्टम्प्स, थाइज मानी जो जांघों का जो मांसल हिस्सा है, उसके दम पर वह अपने शरीर को घसीटता हुआ मेरी पत्नी के पास चला आया। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे पुकारा। किसने? मेरी पत्नी ने मुझे पुकारा। आई गेस व्हाट हैड हैपेंड, और मैंने अंदाजा लगा लिया कि क्या हो गया था। मैंने अंदाजा लगा लिया, जो हो गया था उसका मैंने पहले अंदाजा लगा लिया। ऑफ आई रश्ड इन द कार। तो बच्चों आज ये कहता है जी, दौड़ के मैं कहा गया? दौड़ के मैं कार में गया। टू द वेट्स रेजिडेंस का मतलब क्या होता है? वो जो पशुओं का डॉक्टर होता है, उसके यहां में गया, है ना। और उसको जाके मैंने बोला, केस ऑफ पॉइजनिंग, एक जहर का मामला है, टेम बियर, पालतू भालू है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया है। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? आउट केम इज मेडिकल बुक्स, और बच्चों बाहर निकली उसकी क्या? उसकी बाहर निकली औषधि से संबंधित पुस्तकें। एंड ए फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन, और अनुक्रमणिका का एक त्वरित अवलोकन या अध्ययन शुरू हुआ। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? श्रीमान आपने कौन से पॉइजन या कौन से जहर का जिक्र किया था? बेरियम कार्बोनेट। यस, हाँ, अच्छा। बेरियम साल्ट, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम यानी लक्षण, पैरालाइसिस, लकवा हो गया है। ट्रीटमेंट, इलाज, इंजेक्शन लगेंगे। जस्ट अ मिनट सर। श्रीमान 1 मिनट आप ठहरे हैं। आई शैल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन। मैं क्या लाता हूं? मैं अपनी सिरिंज यानी जो सुई है वो लाता हूं, मेडिसिन लाता हूं। डैश बैक टू द कार, और बच्चों बड़ी तीव्रता के साथ हम लोग क्या हुआ, कार में आके धड़ाम से हम कार में वापस है। फटाक से हमने फाटक बंद किया और कार में बैठे। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग, ब्रूनो अभी भी क्या कर रहा है बच्चों, है ना, संघर्ष कर रहा है ना। अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, अर्थात अभी भी बच्चों क्या कर रहा है कि वह अपने स्टम्प्स के दम पर हिलने के लिए संघर्ष कर रहा है। बट क्लियरली वीकेनिंग, परंतु धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। रैपिडली यानी बहुत जल्दी जल्दी, सम वॉमिटिंग, अर्थात कुछ उल्टी भी कर रहा है। हेवी ब्रीदिंग, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, और उसकी बगलें, अर्थात उसकी जो कोले हैं, दोनों कोले हैं, वो बच्चों क्या हो रही है? बार बार फूद रही है ना। ये इधर की कोल, बगल जो होती है ना, तो वो उसकी जो दोनों मतलब दाएं और बाएं की जो दोनों कोले हैं, वो क्या हो रही है? वो बच्चों फूद रही है। गेपिंग माउथ, मुंह उसका चुड़ाया हुआ है। होल्ड हिम एवरीबडी, हर आदमी उसको पकड़ो।
इन गोज द हाइपोड्रमिक, और बच्चों अंदर चली गई क्या, मोटी सुई, सुई नहीं सुया, मैंने बोला था बड़ा सुआ। ब्रूनो स्क्वील्स, और बच्चों ब्रूनो बेचारा चीखता है, चिल्लाता है। 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, एक भी बूंद वेस्ट नहीं हुई, और दवा का बच्चों जो 10 cc अमाउंट है वो उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों क्या हुआ, 10 मिनट्स लेटर यानी 10 मिनट पश्चात कंडीशन अनचेंज्ड, यानी स्थिति वो की वही है, स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, और बच्चों दूसरा 10 cc अमाउंट का इंजेक्शन उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया। और क्या हुआ बच्चों, 10 मिनट्स लेटर, अब 10 मिनट के बाद में क्या होता है, ब्रीदिंग लेस स्टरटोरस, अर्थात बच्चों अब वो सांस ले रहा है लेकिन पहले जितनी आवाज नहीं कर रहा है, अर्थात अब जो है पहले से कम ध्वनि प्रद श्वसन करने में समर्थ हो रहा है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स ए लिटिल, थोड़ा बहुत ब्रूनो अपनी आर्म्स यानी अपने आगे वाले टांगे और जो पीछे वाली टांगे हैं, यानी हिंड लेग बोलते हैं, आगे वाले पीछे वाले हिंड लेग, और आगे वाले क्या बोलते हैं, फॉर लेग। तो फॉर लेग और अपने जो हिंड लेग हैं उनको बच्चों थोड़ा थोड़ा हिला पा रहा है। ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, हालांकि वो अभी तक खड़ा नहीं हो सकता है। 30 मिनट्स लेटर यानी 30 मिनट पश्चात ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है एंड एज अ ग्रेट फीड, और जम के खाना खाता है। खाने से मतलब क्या, वो चारापूस जो भी खाता है वो खाता है। He looks at us disdainfully, वो हमारी ओर देखता है नफरत भरी दृष्टि से, एज मस्ट टू से, मानो वो ये कहना चाह रहा हो, what's barium carbonate to a big black deer like me, मुझ जैसे बड़े काले भालू के लिए बेरियम कार्बोनेट क्या चीज है, मानो वो हमसे ये कहना चाह रहा हो। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, ब्रूनो भी खा रहा है। अनदर टाइम बच्चों एक दूसरी मौका भी था। He found nearly 1 gallon of old engine oil, अर्थात उसने जो पुराना इंजन का तेल होता है उसका तकरीबन 1 गैलन बच्चों उसने क्या किया, पा लिया। Which I had drained, जो बच्चों मैंने निकाला था, from the sump, from the tank, ठीक है, from the cesspool, cesspool है नाबदान, अर्थात from the sump of the Studebaker, अर्थात मेरी जो Studebaker नाम की जो कार है उसका जो टैंक है उसमें से मैंने थोड़ा जो है जो ओल्ड ऑयल, अर्थात जो इंजन का जो ओल्ड इंजन ऑयल मैंने निकाला था। एंड वाज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड्स ऑफ द टर्माइट्स, और मेरे कमरे के अंदर जो दीमक आ गई थी, इनरोड्स का मतलब इनफ्लक्स का मतलब होता है बच्चों मतलब कि हम क्या बोलते हैं उसको, आगमन, ठीक है। तो बहुत सारी जो दीमकें हैं उनका आगमन जो है मेरे कमरे में हो गया था, तो उनके विरुद्ध एक हथियार के रूप में मैं उस ऑयल को इस्तेमाल करता था। ही प्रॉम्प्टली ड्रिंक द लॉट, और उसने बच्चों जल्दी से बहुत सारा पी लिया। बट परंतु इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, परंतु बच्चों वॉट एवर का मतलब क्या होता है, वॉट एवर यू डू, कुछ भी कर लो तो इसका कुछ भी उसके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं हुआ, इसका कुछ भी उसके ऊपर बच्चों दुष्प्रभाव नहीं हुआ। आइए जरा देखना, अब सीरियस होकर बात कर रहा हूं। द मंथ्स रोल्ड ऑन, समझ गए बच्चों, रोल का मतलब क्या होता है, रोल का मतलब बच्चों जैसे आप कोई गेंद को फेंकते हो और गेंद क्या करती है, गुड़ती आगे जाती है, तो उसको बोलते हैं रोल ऑन। तो यहां बच्चों क्या आ रहा है, द मंथ्स रोल्ड ऑन का मतलब बच्चों महीने गुजर गए, पास्ड। तो बच्चों जैसे वो गेंद गुड़ती आगे जाती है, ये वक्त भी क्या करता है, गुड़ता आगे जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है द मंथ्स रोल्ड ऑन, ठीक है बच्चों। ये रोल्ड ऑन का मतलब होता है, रोल्ड ऑनियन का मतलब होता है मैनी मंथ्स पास्ड, यानी अनेक महीने गुजर गए। मैनी मंथ्स पास्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, अनेक महीने गुजर गए। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन, और बच्चों ब्रूनो क्या हो गया था, ग्रो यानी क्या होता है, बड़ा होना, ग्रो ग्रू ग्रोन, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन, अर्थात ब्रूनो जो है बड़ा हो गया था। मैनी टाइम्स द साइज, यानी उस साइज से। ध्यान दो बच्चों, मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है, आप लगाओगे इसका मतलब बहुत बार, मैनी टाइम्स द साइज। तो बच्चों बहुत बार तो होता है, लेकिन इस जगह पर आपको इसका अर्थ लगाना है बहुत गुना, यानी द साइज का मतलब बच्चों वह आकार जो ब्रूनो तब लेकर के आया था जब उसका घर में पहली बार क्या हुआ था, आगमन हुआ था। उस आगमन की तुलना में कई गुना ब्रूनो का आकार बढ़ गया है। पहले तो बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया है। अब मकान मालिक को, जो इसका मालिक है, उसको परेशानी ये आ रही है कि उसके मकान में जो है बहुत सारे किराएदारों के बच्चे भी रहते हैं। बड़ा बाल हुआ, कभी मान लो इसका मन मचल जाए तो कुछ का कुछ कर बैठे। तो इसलिए क्या हुआ कि थोड़ी रिस्क हो गई इसको अपने मकान में रखना।
द मंथ्स रोल्ड ऑन, यानी बच्चों महीने गुजर गए, एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स, और ब्रूनो कई गुना बढ़ गया था। द साइज का मतलब उस आकार से ही वॉज, द साइज ही वॉज अर्थात वो साइज या वह आकार जो उसका था, व्हेन ही केम जब वो आया था। जब ब्रूनो पहली बार हमारे घर में आया था और उस समय उसकी जैसी साइज थी, माने उसकी जैसी आकृति थी, उसका शेप और साइज जैसी थी, वो शेप और साइज बच्चों क्या हो गया, that had grown many times, that had grown many times the size he was when he came for the first time in our house, जब हमारे घर में पहली बार वो आया था, और तब वो जिस प्रकार की कद काठी लेकर के आया था, उसकी तुलना में उसकी कद काठी अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। He had equaled, इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल यानी होता है बराबर, और वर्ब के सेंस में बात करें तो इक्वल माने होता है बराबरी करना। डोंट ट्राई टू इक्वल मी का मतलब होता है कि मुझसे बराबरी करने की कोशिश मत करो। तो बच्चों इक्वल, ही हैड इक्वल्ड विद, तो बच्चों इक्वल मी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डोंट ट्राई टू इक्वल मी। हाँ तो सही है बच्चों, इक्वल के बाद क्या नहीं आता, विद नहीं आता, ठीक है। तो ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन डॉग्स। बच्चों आपको बताया अल्सेशियन डॉग क्या होते हैं, ध्यान दो। ये डॉग है बच्चों, DOG, डॉग यानी कुत्ता होता है, सब जानते हो। एक शब्द है बच्चों HOUND, हाउंड यानी भी कुत्ता होता है। फर्क यह है कि जो डॉग है बच्चों वो तो घरों में पाए जाते हैं, और जो हाउंड होता है ये पुलिस के पास होता है। पुलिस क्या करती है कि कोई अपराधी, कोई चोर वगैरह होता है ना, तो ये क्या है बच्चों, एक तरह के शिकारी कुत्ते टाइप होते हैं, ये सूंघ भी लेते हैं। कोई अपराधी अपराध किया जाता है तो उसके पांव वगैरह की जो है ये सूंघ भी लेते हैं, है ना। अब इसका मैं विशेषण बता रहा हूं कि डॉग तो है, पर कैसा, अल्सेशियन। ध्यान दो बच्चों, ये देखो अल्शे, AAL ऐसे, TIAN, ध्यान दो, TI को शंकर वाला ये भी बोला जाता है, जैसे एजुकेशन, तो आप उसको एजुकेटियन ऐसे नहीं बोल सकते हैं। NATION, इसको नेटियन नहीं बोलेंगे आप, निशन बोलते। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जब बोलते हैं तो बच्चों क्या आता है, QUESTION। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि अल्सेशियन का उच्चारण क्या होगा, अल्सेशियन होगा। अब बच्चों अल्सेशियन का मतलब क्या होता है, अल्सेशियन का मतलब होता है बच्चों संकर जाति का कुत्ता, यानी एक प्रजाति दूसरी प्रजाति, दोनों प्रजातियों से मिलकर के बनती है तीसरी प्रजाति से। घोड़ा होता है, एक गद्दा होता है, जो तीसरी प्रजाति बनी, दैट्स व्हाट यू कॉल म्यूल, जिसको बच्चों आप खच्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, खच्चर कहते हैं। तो आप इसको बच्चों हाइब्रिड भी कहते हैं विज्ञान की भाषा में, आप जानते हो। जैसे बीज होते हैं, बीज, तो जैसे मान लो गेहूं है। अब मैं आपसे बात करूंगी साहब, जो गेहूं को अंग्रेजी में आप कहते हैं वीट। अब मैं आपसे बात करूंगी साहब, जो गेहूं है उसकी कुछ नस्लों के नाम बताओ, तो आप जानते हो बच्चों अर्जुन, हीरा मोती, है ना। ये क्या है, ये बच्चों दीज आर द नेम्स ऑफ द हाइब्रिड स्पीसीज ऑफ वीट। तो बच्चों जो गेहूं की जो है बहुत ही हाइब्रिड नस्लें होती है, उसमें वैज्ञानिक क्या करते हैं कि एक बीज को दूसरे बीज से क्या करते हैं, संकर करते हैं, संकरण करते हैं, और संकरण करके एक नई प्रजाति का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। तो हमारे घर में जो अल्सेशियन डॉग थे बच्चों, वो क्या इतने ऊंचे थे, ध्यान देना। अब ये छोटा सा था बालू जब आया था तब, लेकिन अब तो ऊंचाई में ये उन अल्सेशियन डॉग्स के बराबर उनकी बराबरी करने लगा है, बड़ा हो गया है। तो बच्चों ही हैड इक्वल्ड, देखो, ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन डॉग्स इन हाइट। ऊंचाई की दृष्टि से वह बच्चों हमारे घर में जो शंकर जाति के कुत्ते थे उन कुत्तों की बराबरी करता था। एंड हैड इवन आउटग्रोन देम, और बच्चों बराबरी नहीं करता था, बल्कि देखो ये तो कुत्ता है, और ये बच्चों ये तो क्या, आउटग्रोन, यानी इससे भी ऊपर हो गया था। जैसे आप जानते हो बच्चों, ये आउटग्रोन का मतलब ये होता है, आउटपास एक शब्द होता है, आउटपास। पास आउट तो आप जानते हो कि साहब स्कूल से पास आउट हुआ, एक होता है आउटपास। आउटपास क्या है, जैसे आपकी बाइक जा रही है और दूसरा वाला स्पीड से आपको क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, आपसे भी आगे निकल रहा हो। तो ये बच्चों क्या है कि ऊंचाई के मामले में ये हमारे घर में जो अल्सेशियन डॉग्स थे उनकी बराबरी कर रहा था, और बराबरी क्या कर रहा था, अब तो उनको ओवरटेक कर रहा था, उनको आउटपास कर रहा था। आउटपास का मतलब समझ में आ रहा है, आउटग्रो, आउटग्रो का मतलब होता है बच्चों उनकी तुलना में भी ये ज्यादा बड़ा होता जा रहा था। अब बच्चों बातें आगे ये है कि बट वॉज जस्ट ए स्वीट, परंतु ये उतना ही मधुर था, जस्ट एज मिस्चीवियस, और बच्चों ये अभी भी उतना ही शैतान था। ये मिस्चीवियस की स्पेलिंग बच्चों अच्छी तरह से याद कर लेना, ये कई परीक्षाओं में आती है, शुद्ध करो में, बड़े बड़े MA BA पास जो अंग्रेजी में होते हैं उनसे शुद्ध स्पेलिंग लिखा कर नहीं आती। जब उनसे पूछते हैं ग्रामर की स्पेलिंग बताओ तो बताते हैं GRAMMER, जो मैंने आपको कई बार बताया सही नहीं है। तो ये स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों।
मिस्चीवियस का मतलब होता है नोटी, नोटी से मतलब शैतान या नटखट, जस्ट इज प्लेफुल। और बच्चों ये अभी भी वैसा ही खिलंदड़ था। प्लेफुल का मतलब होता है खिलंदड़, खिलंदड़ा। तो बच्चों ये अभी भी क्या था, ये बिल्कुल वैसा ही मधुर, ये वैसा ही शैतान, शैतानियां करता था। और बच्चों अभी भी ये वैसा ही क्या था, खिलंदड़ा था। एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबका बहुत दीवाना था। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन भी होता है, दीवाना भी होता है। ये शी इज फॉन्ड ऑफ मी, तो मेरी शौकीन है, तो मेरे को सब्जी तो नहीं जो मेरी शौकीन है। ऑल जैसे मैं आपको कहता हूं कि ऑल माई टीचर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी, सारे मेरे टीचर मेरे फॉन्ड हैं। तो फॉन्ड मतलब शौकीन नहीं है, दीवाने हैं, फैन है मेरे, या मैं उनका फैन हूं। तो जब आप किसी के फैन होते हैं तो उसको फॉन्ड ऑफ कहते हैं। कोई मिठाई वगैरह खाता पीता है तो हम कहते हैं कि साहब ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, अर्थात उसको क्या खाने का बहुत शौक है, उसको मिठाइयां खाने का बहुत शौक है। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। तो बच्चों ये बहुत बड़ा हो गया है, और हमारे घर में जो अल्सेशियन डॉग्स है, ऊंचाई में ये उनकी बराबरी करता है। बराबरी क्या करता है, उनको भी मात देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी काया में परिवर्तन हो रहा है। चेंज इज हैपनिंग ओनली इन हिज बॉडी, सिर्फ उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसकी अदाएं वैसी हैं, वो वैसा ही स्वीट है, मधुर। बच्चों वो वैसा ही क्या है, मिस्चीवियस है, शैतान। और वो वैसा ही क्या है, प्लेफुल है, माने खिलंदड़ा है। अभी भी वैसा ही खिलंदड़ है। खिलंदड़ का मतलब खेल वगैरह में क्या करता है, रुचि रखता है, खेलता है। आइए देखो बच्चों, आपको बताया गया जी बट, लेकिन आइए बच्चों इसमें बता रहा है जी बट ये तो गया है, एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबका क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा फॉन्ड ऑफ। ध्यान देना बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना। कई शब्द ऐसे हैं बच्चों जिनके बाद में किसी प्रीपोजिशन का फिक्स प्रयोग होता है। जब अपन कहते हैं मैं अपने देश पर गर्व करता हूं, तो आप लोग इसकी इंग्लिश बनाते हो कि आई एम वेरी प्राउड ऑन माई कंट्री। ऑन माई कंट्री नहीं होता, ऑफ माई कंट्री होता है। अब आप कोई भी सुना तो पर आ रहा है, आ रहा तो आ रहा है, आ रहा तो आ रहा है। क्या समझाना है मुझे, ध्यान देना जरा। FOND, फॉन्ड माने बताया आपको शौकीन या किसी चीज का दीवाना होना, किसी चीज को दीवाना वार, या किसी चीज या किसी शख्स, किसी शख्सियत को दीवाना वार चाहना, उसे बोलते हैं फॉन्ड। दूसरा शब्द जरा देखना। अपन कहते हैं साहब आशाराम इज गिल्टी ऑफ मर्डर। आशाराम पर बहुत सारे आरोप हैं, मर्डर तो मैंने इसी भी बड़े बड़े हैं, है ना। तो गिल्टी, तो बच्चों हम कहते हैं इज गिल्टी ऑफ मर्डर बोलते हैं। यानी अब गिल्टी ऑफ का मतलब जानते हो, मतलब गिल्टी ऑफ का मतलब फलानी चीज का दोषी है, तो गिल्टी के बाद ऑफ आएगा तो आएगा। ऐसे बोला आपको प्राउड, मुझे मेरे देश पर गर्व है, और आप लोग बोलते हो आई एम प्राउड ऑन। ये सदैव गलत है बच्चों, प्राउड ऑन कभी नहीं होता, प्राउड ऑफ होता है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ऐसे फिल्मों में कई बार डायलॉग होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। तो ये बच्चों प्राउड है। क्या देखा आपने, फॉन्ड देखा आपने, गिल्टी देखा आपने, प्राउड देखा है। तो ऐसे बच्चों आपको कतिपय शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद में किसका प्रयोग होना तय होता है, फॉन्ड का मतलब ऑफ का प्रयोग होना ही तय होता है। तो आपको ऐसे शब्दों को एक अलग इसकी क्या बनानी चाहिए, श्रेणी बनानी चाहिए, उनको उसी रूप में याद करने की कोशिश करना चाहिए। ये जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं बच्चों, कटर पटर इंग्लिश बोलते जरूर हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश ग्रामर का पेपर सोल्व करने के लिए दिया जाता है, जिनको पता नहीं होता कब फॉन्ड ऑफ आता है, कब कस्टम्ड आता है, कब क्या आता है ना। तो वो जो चीजें हैं बच्चों, वो क्या स्टैंडर्ड इंग्लिश की बातें हैं, मानक अंग्रेजी की बातें हैं, वो बातें तो आपको कहां मिलेगी, वो बातें आपको सरकारी मास्टरों के पास मिलेगी। तो आप जरा ध्यान दें बच्चों कि
एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, और वह हम सबसे क्या था बच्चों, हम सबका बहुत ही शौकीन था। अबू ओल, इन सबसे ऊपर। अबू ओल का मतलब होता है बच्चों, इन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि ही लव्ड माई वाइफ, अर्थात वह मेरी पत्नी को प्रेम करता था। यहां प्रेम करने का मतलब पसंद करने से है। जानवर क्या इंसान को प्यार करेगा, प्यार नहीं करता था, वो पसंद करता था। पर पसंद करने का अर्थ भी वो नहीं है। पसंद करने का मतलब यह है जी कि जानवर भी क्या प्यार की भाषा समझता है। जब कोई भी मालिक उसके साथ प्यार से पेश आता है तो जानवर भी क्या करता है कि उसके प्यार को समझने लगता है। तो वो जो मेरी पत्नी को चाहता था, ये कहना भी ठीक नहीं है, पसंद करता था ये भी ठीक नहीं है, प्यार करता था ये भी ठीक नहीं है, तो फिर क्या करता था, उनका एक दूसरे के प्रति क्या था बच्चों, एक दूसरे के प्रति उनमें समझ थी, एक दूसरे के प्रति उनमें क्या थी, समझ थी। तो अबू और ही लव्ड माय वाइफ, अर्थात इन सबसे बढ़कर बात यह है कि वह मेरी पत्नी को समझता था, है ना, अंडरस्टूड, उनको समझता था। एंड शी लव्ड हिम टू, और वह भी उसको प्यार करती थी। अब बच्चों ये सेंटेंस जो है इस पे जरा गौर फरमाना। शी, ये गलत है सेंटेंस, इसलिए मेरे को लिखवाना पड़ रहा है। शी लव्ड हिम टू। अब आपका सवाल ये होगा कि सर ये चैप्टर तो किसी इंडियन ने तो लिखा नहीं है कि जो आप इसमें गलती निकाल रही हो, तो अंग्रेज का पार्ट है, अंग्रेज वाले में आप क्या गलती निकाल सकते हो। हम बच्चों अंग्रेज वाले पार्ट में भी गलती निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो अपने हिंदी के लेखक हैं, तो हिंदी के लेखक हैं तो इनसे गलतियां नहीं होती क्या, इनमें भी तो गलतियां होती है। दूसरी एक बात और, जैसे आप कई बार कई किताबों में हिंदी में पढ़ते हो, फिर वो क्रोधित हुआ, ध्यान देना बच्चों, क्या पढ़ते हो, क्रोधित हुआ। जबकि बच्चों हिंदी में क्रोधित कोई शब्द ही नहीं होता, शुद्ध शब्द होता क्रुद्ध है। तो बताओ हिंदी के अंदर ये गलती, आपको इस गलती की भरमार मिलती है कि नहीं मिलती है। बड़े बड़े उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जैसे हैं ना, उनके उपन्यासों में ऐसे शब्द मिलेंगे क्रोधित। ये स्वीकृत भले ही है बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये जो मानक हिंदी है बच्चों, उसकी दृष्टि से ऊपर वाला अशुद्ध है। क्रोधित कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, क्रुद्ध होता है। लेकिन हमारी क्रुद्ध बोलने में प्रॉब्लम आती है, तो अपन क्रोधित बोलते थे, क्रोधित हो गया, क्रोध से फिर बोधित हो गया। तो कहने का मतलब आप तो इत जोड़ करके बना देते हो। अब मैं आपको कह रहा था शी लव्ड हिम टू, इस सेंटेंस में गलती क्या है बच्चों, पकड़ने की कोशिश करो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कोई किसी को कहता आई लव यू और बदले में जवाब देता है देने वाला आई लव यू टू। क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना, आई लव यू टू। बस बच्चों यही गलती हो गई आपसे। गलती क्या हुई, आप तो ये कहते हो कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, और इसका मतलब पता क्या निकला, मैं तुमसे भी प्रेम करता हूं, यानी तुमसे पहले 100 और भी हैं। देखो आप जरा बात को समझो। शी लव्ड हिम टू, ये टू शब्द बच्चों हिम के पहले आ रहा है, यानी वह प्रेम करती थी उसको भी, यानी वो उसको भी प्रेम करती थी, 10-20 और को भी करती थी। तो बताओ इसका अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। उसी तरीके से जब आप कहते हो आई लव यू टू, इसका मतलब ये हुआ हाँ मैं तुमको भी प्रेम करता हूं, लेकिन तुमसे पहले 99 और भी है। तो बताइए बात का अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों, यहां आपको इसका प्रयोग कहां करना चाहिए, आई टू इस जगह लगाओ, मैं भी। क्योंकि ये जो टू शब्द है बच्चों, ये जनरली उसको क्वालिफाई करता है जिसके ठीक बाद इसका प्रयोग होता है। तो यहां बोलो आई टू लव यू, यहां भी ये कहना चाहिए था शी टू लव्ड हिम, तब जाकर के आपका वाक्य क्या हो सकता था, बिल्कुल शुद्ध हो सकता था। परंतु बोलचाल की दृष्टि में इस तरीके के वाक्यों को क्या है बच्चों, स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है, तो अब जरा मैं बता रहा हूं कि अबू ऑल ही लव्ड माई वाइफ, अर्थात इन सबसे बढ़कर बात यह थी कि वह मेरी पत्नी को समझता था। एंड शी लव्ड हिम एंड शी टू लव्ड हिम, और वह भी उसको समझती थी। शी हैड चेंज्ड हिज नेम, उसने उसका नाम बदल दिया था फ्रॉम ब्रूनो। उसने बच्चों ब्रूनो से उसका नाम क्या रख दिया था, उसने उसका नाम ब्रूनो से बदल करके टू बाबा, अर्थात बच्चों उसने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा रख दिया था। फ्रॉम के बाद टू जरूर आता है, फ्रॉम जयपुर टू कोटा, फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। उसने बच्चों उसका नाम ब्रूनो से बदल के बाबा रख दिया था। बाबा का मतलब जानते हो क्या होता है, हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग ए हिंदुस्तानी वर्ड मीनिंग स्मॉल बॉय। इसका मतलब बच्चों होता है, ये एक हिंदुस्तानी वर्ड है ये बाबा। और बाबा का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा मैं बताता हूं आपको। बाबा का मतलब होता है, ये एक हिंदुस्तानी वर्ड है, हिंदुस्तानी भाषा का शब्द है। ध्यान दो बच्चों, हिंदी का नहीं हिंदुस्तानी का है। हिंदी अलग होती है, हिंदुस्तानी अलग होती है। हिंदी तो बच्चों हम जो बोलते हैं जो है, और हिंदुस्तानी एक ऐसी हिंदी को कहते हैं जिसमें क्या है कि संस्कृत के शब्द कम होते हैं, ये उर्दू के बोलचाल के शब्द ज्यादा होते हैं। कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत में थे तो उनको क्या है कि लोगों से बातें करनी होती थी, तो वो इसी खराब सी हिंदी बोलते थे ना, उनको लखड़ नहीं थी हिंदी बोलने के। तो वो जो बोलचाल के लिए जिस हिंदी को प्रयोग करते थे उसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं, हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। और ये नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है हिंदुस्तानी। वैसे हिंदी अपने आप में हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी अपने आप में फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बच्चों ये बताया गया है कि जो बाबा है, तो बाबा छोटे बच्चे को कहते हैं। अब पता नहीं भारत के कौन से कोने में जो है छोटे बच्चे को बाबा कहते हैं। हमने तो ये सुना है कि बूढ़े आदमी को बाबा कहते हैं।
जैसे केशवदास अपनी कविता में लिखता है क्या कि केशव केसन अस्करी जस अरिहुन कराई। केशव कहता है कि हे केशव, इन केशों ने ऐसा कर दिया है, सफेद हो गए हैं कि जैसा दुश्मन ने भी मेरे साथ नहीं किया है। क्योंकि चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा कही गई जाए। क्योंकि चंद्रमुखी और मृगलोचनी हिरण के समान सुंदर नेत्रों वाली और चांद के समान चेहरे वाली जो युवतियां हैं वो अब मुझे बाबा बाबा कहती है, बाबा कह के जाती है। तो ये बाल सफेद हो गए हैं, तो इन बालों ने मेरे साथ में वो किया जो तो दुश्मन ने भी मेरे साथ नहीं किया। यह तात्पर्य यह है कि बाबा अधिक उम्र के आदमी को, उम्र दराज आदमी को कहा जाता है। पर हिंदुस्तान में बच्चों बहुत सारे पार्ट है ना, इधर साउथ उधर तो कोई ना कोई पार्ट के अंदर बाबा ही बोलते होंगे, तभी तो लिख रहा है। तो इसने लिखा, और इसे भी पता चलता है कि ये कोई विदेशी राइटर नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी बातें कर रहा है तो ये तो फिर इंडिया का ही है। नहीं बट बच्चों ये तो अंग्रेजी का, ये केनेथ एंडरसन है, केनेथ एंडरसन है इसका राइटर। तो ये इंग्लिश नेम है, कोई ईसाई है, भारत में वाले ऐसे नाम पाए जाते हैं। तो जरा देखो बच्चों, तो शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बदलकर बाबा पाड़ दिया था। हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। बच्चों वो क्या था, एक हिंदुस्तानी शब्द है ये जिसका मतलब होता है स्मॉल बॉय, छोटा बच्चा। तो उसने क्या किया बच्चों, उसने उसका एक नाम जो अपन कहते हैं उसने उसका नाम रख दिया था। रखो क्या नाम, क्या बच्चों किसी का पाड़ा जाता है, तो उसने क्या किया, उसका नाम बाबा पाड़ दिया था। और क्या नाम छोड़ दिया था, वो छोड़ दिया था ब्रूनो। अब जरा देखो बच्चों, ये लिखा है एंड ही कुड डू ए फ्यू ट्रिक्स। और बच्चों ये अब जो ये था ना हमारा बालू, he was able to perform certain tricks, अर्थात बच्चों कुछ ट्रिक्स भी कर सकता है। अब आपको ट्रिक क्या होती है, अरे भाई एक ट्रिक तो यह है, शॉर्ट ट्रिक होती है। आप जानते हो गणित के मास्टर के पास जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ सर, कैसे पढ़ाओ सर, हमको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाओ, फिर वो शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाता है। वो शॉर्ट ट्रिक तो अलग है, एक ट्रिक का मतलब होता है बच्चों कर्तव्य। क्या होता है, नाना प्रकार के कर्तव्य करने में वह समर्थ आई। वॉज एबल टू परफॉर्म सर्टेन ट्रिक्स, अर्थात बच्चों वह नाना प्रकार के कर्तव्य करने में समर्थ हो गया था, अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करता था। कैसे कर्तव्य करता होगा, जरा देखो आप क्या लिखा है। एट द कमांड, जब उसको आदेश दिया जाता, बाबा रेशल, बाबा कुश्ती करो, बाबा कुश्ती करने लगता था। और बाबा बॉक्स, और बाबा बॉक्सिंग करो, तो बाबा बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी करने लग जाता था। ही विगरसली टैकल्ड, अर्थात बच्चों पूरी ताकत के साथ जूझने लग जाता था। जानते हो टैकल यानी किसी से जूझना। तो बच्चों एक टैकल हो भी होता है, यार ये पढ़ाई में थोड़ा कमजोर को टैकल कर देना, टैकल कर देंगे अपने क्या है। तो ही विगरसली टैकल्ड एनीवन, अर्थात बच्चों किसी भी आदमी से जो उसके सामने आता, हु केम फॉरवर्ड, जो उसके सामने आता, फॉर ए रफ एंड ए टम्बल, फॉर ए रफ एंड ए टम्बल का मतलब हाथापाई। जो कोई व्यक्ति उसके सामने हाथापाई के लिए आता, वह पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ क्या करता, बच्चों से जूझने लगता था। क्या करता था बच्चा, वह पूरी शक्ति के साथ वो उससे जूझने लगता था। गिव मैं स्टिक एंड से, उसको एक छड़ी पकड़ा दो, छड़ी, और उसको कहो एंड से, और उसको कहो बाबा हॉट गन, बंदूक थामो, एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू। और बच्चों क्या करता था कि जैसे मान लो ये छड़ी है, तो इस छड़ी को ऐसे बंदूक की तरफ करके वो जो है उसका निशाना तुम्हारी तरफ साध देता था। ही पॉइंटेड द स्टिक एज अ गन एट यू, अर्थात बच्चों वो क्या करता था कि वो जो स्टिक थी उसको गन की तरह जो है तुम्हारी तरफ उसका निशाना साध देता था। उसका निशाना क्या करता था, तुम्हारी तरफ साध देता था। और आगे जरा देखो, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उसको आस्क हिम, उसको पूछो। अगर कोई उसको ये पूछता था कि बाबा बता वेयर इज बेबी, कि बाबा बता वेयर इज बेबी, यानी बाबा बता बाबा कहां है, बाबा बेबी कहां है, तो देखो भाई ये तो बाबा है। अब आप जानते हो ना ये बाबा है, छोटा बच्चा जो होता है बच्चों उसको बेबी कहते हैं। बेबी का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा होता है। अब बच्चों छोटा बच्चा तो होता है, लेकिन कई बार बड़े बड़े बच्चों को ही बेबी कह देते हैं। जैसे एक गाना है जिसमें बोलते हैं ओ बेबी डोंट ब्रेक माई हार्ट, तो उसमें बहुत बड़ी लड़की है उसको भी बेबी कहते हैं। वो बात अपनी जगह है। तो प्रसंग के हिसाब से क्या शब्द का आपको क्या निकालना पड़ता है, अर्थ निकालना पड़ता है। अब यहां बच्चों उसको कहा जाता था कि बाबा जरा बता बेबी कहां है। तो आप जानते हो छोटे बच्चे क्या करते हैं, गुड्डा गुड्डी खेलते हैं, गुड्डो गुड्डियों की शादियां करवाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि वो क्या करता था कि एक वो लाता था कुंदा, एक लकड़ी ऐसी थी ये कुंदा लगा हुआ था, और उसको कहीं घास फूस में छुपा के रखता था। तुरंत उसको लाता और अपनी बाहों में ऐसे झूलाता जैसे कोई किसी छोटे बच्चे को झूला रहा हो। देखो जरा ऐसे भी कर्तव्य करता था वो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी, उसको जब कोई पूछता है कि बाबा जरा बताओ बेबी कहां है, एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस,
और तुरंत जो है आपके सामने प्रस्तुत करता या उत्पन्न कर देता था। एंड क्रेडल्ड अफेक्शनेटली, और बड़े प्रेम से उसको झूला झूलाता था अपनी बाहों में। A stump of wood, यानी लकड़ी का एक कुंदा, which she had carefully concealed, जिसको उसने बड़ी सावधानी से छुपा रखा था in his straw bed, यानी अपनी घास फूस की बिछावने में। अर्थात लकड़ी का एक कुंदा जिसको उसने बड़ी सावधानी के साथ अपनी घास फूस की बिछावन में छुपा रखा था, वह बच्चों त्वरित गति से उसको आपके सामने प्रोड्यूस कर देता था और उसको क्रेडल करता था। क्रेडल समझ में आ गया है? रूठे कभी तो इसको मनाना बाहों के झूले में, इसको झूलाना, तो उसको बाहों के झूले में झूलाता था। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, परंतु किराएदारों के बच्चों की वजह से, परंतु किराएदारों के बच्चों की वजह से, पुअर ब्रूनो, बेचारा ब्रूनो, और बाबा ब्रूनो कह दो, चाहे बाबा कह दो, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। चाहे ब्रूनो कहो, चाहे बाबा कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो बच्चों बेचारा ब्रूनो या जो बेचारा बाबा था, he had to be kept chained, he had to be kept chained, अर्थात उसको जंजीरों से बांध करके रखना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम का मतलब होता अधिकांश समय। लेकिन उन किराएदारों के बच्चों की वजह से बेचारे बाबा या बेचारे ब्रूनो को अधिकांश समय या ज्यादातर वक्त, अब हमको क्या है बच्चों, जो बेल होती है ना, बेल, लोहे की बेल, उस बेल में बांध करके, लोहे की सांकड़ जो होती है बेल, उसमें बांध के रखना पड़ता है। जैसे भैंस होती है तो भैंस के गले में बेल डालते हैं अपन, उसी तरीके से बच्चों बेल डाल करके उसको क्या रखना पड़ता था, उसको बांध कर रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर बच्चों मेरे बेटे और मैंने अब मेरी पत्नी को क्या दिया, सुझाव दिया। यहां बच्चों बहुत गहरी बात है, इसको समझो आप। यहां बच्चों बहुत गहरी बात यह है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, उसकी स्थिति जरा समझो। देखो बच्चों, सब्जेक्ट की स्थिति क्या होती है? सब्जेक्ट की स्थिति बच्चों ये होती है 2, 3, 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों की सब्जेक्ट में अगर मान लो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हैं ना, तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बताओ क्या होगा? 2, 3, 1 नहीं बच्चों? हाँ 2, 3, 1 सही है, 2, 3, 1 ही है ना? तो बच्चों 2, 3, 1 है। ये क्रम होता है, यानी सेकंड पर्सन पहले आता है, थर्ड पर्सन बाद में आता है, और फर्स्ट पर्सन को बच्चों लास्ट में लिखा जाता है। ये खास बात है। जैसे मैंने आपको कहा आई, यू एंड राधा। अब बच्चों बताओ राधा क्या है? थर्ड पर्सन है ना। आई, यू एंड राधा आर फ्रेंड्स, हम तीनों दोस्त हैं। ठीक है बच्चों? अब बच्चों सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसका क्रम आपने कर दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जबकि होना क्या चाहिए था? राधा, यू एंड आई। बच्चों ये क्या है? ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। तो आप क्या करोगे? राधा, यू एंड आई, राधा, यू एंड आई, इस तरीके से इसको करना चाहिए था। अब जरा आपको मैं बताता हूं दूसरा, इसी में देखो, इसमें लिखा बच्चों, एक तो लाइन में आ रहा आपके देखो माई सन, तो माई सन तो क्या है बच्चों जरा बताना? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन पहले आ रहा है। थर्ड पर्सन बच्चों पहले आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा। इसको यूं नहीं कर सकते आप कि आई एंड, है ना, देन माई सन एंड आई, और आप इसको यूं कर दो आई एंड माई सन, तब तो 100% ही गलत हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब जो था बच्चों सिर्फ ये था कि एक से ज्यादा पर्सन जब आते हैं तो उनका क्रम इस प्रकार से नहीं रहता है, और 1, 2, 3 का क्रम तो रहता है। 1, 2, 3 का भी रह सकता है, लेकिन वो कब रह सकता है? 1, 2, 3 का बच्चों तब रह सकता है, देखो 1, 2, 3, ये तब रहता है जब वाक्य में क्या हो, कोई पाप, ये पाप, भूल या दोष का भाव हो, तब बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को रखो, पाप मैंने किया है, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, यानी कोई गलत आपका जो खराब आशय हो, तब अपने आप को सबसे पहले रखना चाहिए। या बच्चों एक स्थिति और भी है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, यानी तीनों प्लूरल हो। तीनों का मतलब सारे, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, तो सारे प्लूरल हो, प्लूरल, तो भी बच्चों इसका क्रम क्या रहेगा? 1, 2, 3 रहेगा। तो बच्चों ये बताया गया है जी, देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, और बच्चों तब मैंने और मेरे बेटे ने, तब मेरे बेटे ने और मैंने मेरी पत्नी को ये मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और दोस्तों ने भी उसको मशवरा दिया। अब यहां भी बच्चों क्या है? यहां भी टू का प्रयोग होना चाहिए था, एंड फ्रेंड्स टू एडवाइज्ड हर,
और फ्रेंड्स यानी दोस्तों ने भी उसको मशवरा दिया। नहीं तो बच्चों इसका मतलब ये हो गया और दोस्तों ने उसको भी मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि मैसूर में जो जू माने चिड़ियाघर है वहां पर इस बाबा को क्या कर दो, वहां रख दो, वहां बढ़िया खाने पीने को मिलेगा और वहां मस्त रहेगा, दुनिया देखेगी, बढ़िया मजा आएगा। तो ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, ही वॉज गेटिंग सो बिग दैट ही कुडंट बी केप्ट एट होम। वो इतना बड़ा हो गया था बच्चों, अब उसको घर पे नहीं रखा जा सकता था। रिस्क थी आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस, यानी इस प्रकार के मशवरे के, सम वीक्स आफ्टर यानी बच्चों कुछ सप्ताह के पश्चात, शी एट लास्ट कंसेंटेड, अर्थात वह अंततोगत्वा क्या हो गई बच्चों, रजामंद हो गई। वह अंततोगत्वा रजामंद हो गई। हैस्टीली, हमने जल्दी से लेटर लिखा कि इसको जल्दी जल्दी निकाल दी, अपना दिमाग इसका फिर क्या हो जाएगा, ये अपना मानस बदल लेगी। तो हैस्टीली यानी बच्चों होता है शीघ्राति शीघ्र, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और उससे पहले कि वह अपना मानस बदलती, ए लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू के क्यूरेटर को क्या लिखा गया बच्चों, पत्र लिखा गया। अब बच्चों यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ये जो क्यूरेटर शब्द है ना, इस शब्द की विशेषता, इसका मतलब होता है जो प्रबंधक, मैनेजर। लेकिन बैंक का तो मैनेजर होता है, लेकिन जू का कभी मैनेजर नहीं होता, उसको क्यूरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्यूरेटर कहते हैं। बच्चों आप जानते हो, इतिहास में पढ़ते हो, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी कहीं क्यूरेटर था, कोई म्यूजियम का था ये, है ना। तो उसमें म्यूजियम भी क्यूरेटर होता है। देन शी रोट, सॉरी देखो ना फिर क्या है, हैस्टीली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, और बच्चों शीघ्राति शीघ्र, उससे पहले कि वह अपना मानस बदलती है। लेटर वाज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, माने चिड़ियाघर के प्रबंधक को एक पत्र लिखा गया। डिड यू वांट ए टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन? इसका मतलब यह हुआ कि क्या उन्हें अपने कलेक्शन या अपने संग्रहालय के लिए एक पालतू, फालतू नहीं बोला मैंने, एक पालतू भालू चाहिए था। ही रिप्लाइड यस, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, अर्थात बच्चों उसने सकारात्मक उत्तर दिया, चाहिए। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी। लोरी वो नहीं होती कि बच्चा सोता है साहब उसको आप लोरी सुनाते हो, अरे लोरी माने ट्रक होता है, बड़ा सारा ट्रक जो होता है ना। तो एक बहुत बड़ी लोरी बच्चों उन्होंने क्या की, भिजवा दी, कहां से, है ना, और उसके अंदर क्या रख दिया, एक पिंजरा भी रख दिया। तो बच्चों द जू माने बच्चों द जू एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात जो चिड़ियाघर का प्रशासन था, उन्होंने क्या किया बच्चों, उनके स्टाफ ने क्या किया, दे सेंट ए केज फ्रॉम मैसूर इन ए लॉरी, अर्थात एक लॉरी के अंदर रख करके उन्होंने एक बहुत बड़ा पिंजरा भेज दिया। A distance of 87 miles, कितनी दूरी का मामला था, 87 मील की दूरी का मामला था, है ना बच्चों। और ये क्या हुआ, एंड बाबा वाज पैक्ड ऑफ, और बाबा को उसमें पैक करके हमने क्या बोल दिया, कभी अलविदा न कहना। तो बच्चों इस तरह से आज की बात 23 समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।